बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बड़ी खबर कहानी कुर्सी की में इस वक्त की ये है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर के अपने साथ रवाना हो चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। आज उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हो गई है और अब उनको कोर्ट में पेश करके ईडी आगे की उनकी और रिमांड मांगेगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की, चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने की एक पीआईएल जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उसको आज उसको सुनने से इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने। और यह कहा है कि कानूनन कोई प्रावधान नहीं है कि हम एक चुने हुए व्यक्ति को या मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सके। यह कार्यपालिका का मामला है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो इस मामले में अपनी अनुशंसा जो है केंद्र को या केंद्र को भेज सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसमें खुद इंटरवीन नहीं करेगा। अब ये एलजी को देखना है कि वो इस मामले में क्या करेंगे, क्या लेकिन एलजी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। एलजी मतलब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय। तो क्या केंद्र सरकार इस मामले में अब हस्तक्षेप करके अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से उनके पद से हटाने की कोई कोशिश कर सकती है? क्या कानून में ऐसे प्रावधान है? ये सारी बातें इस वक्त हमारे सामने हैं। इस पर लेकिन एक रिएक्शन में हर्षवर्धन जी आपका चाहता हूं। कोर्ट ने मना कर दिया, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि न्यायालय ने वही किया जो करना चाहिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे हैं वो बहुत तय हैं। न्यायपालिका, चुनी हुए प्रतिनिधि, चुनी हुई संसद, चुनी हुई विधानसभा, उसमें दखलदेह नहीं होता। यहां तक कि विशेषाधिकार विधानसभा और लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर ऐसा होता है कि उसकी पीठ पर बैठे व्यक्ति को यह नोटिस तक कोर्ट नहीं दे सकती। एक बात सोमनाथ चटर्जी का किस्सा याद होगा, उन्होंने तो बहुत साफ कह दिया था कि अदालत हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं। यहां जो मसला था, अभी अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ आरोपी हैं, न्यायालय में ही उनके ऊपर मामला चल रहा है। ऐसे में न्यायालय कहे कि कुछ हो जाए तो यह संभव नहीं है। जहां तक एलजी की बात है, मेरा मतलब निजी मानना है, उन्होंने जरूर कहा कि हम चलने नहीं देंगे, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। या तो वो इसकी रिपोर्ट बनाकर 355 और उसके बाद 356 की तरफ बढ़ाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गई है, और एक दूसरा तरीका और है, वो ये तरीका है कि जो संविधान पीठ है उसके सामने ये प्रश्न जाए सर्वोच्च न्यायालय में, वहां वो ये याचिका जाए, जैसे आमतौर पर ऐसे गंभीर मुद्दों पर होती है कि जो आज तक नहीं हुआ। पहले तो सभी जो भी मुख्यमंत्री होते थे तो इस्तीफा देते थे, अगर कोई नहीं दे रहा है तो इस पर कोई आप गाइडेंस दीजिए, ऑब्जर्वेशन दीजिए, तो कोई खंडपीठ बैठ सकती है। इसमें फिलहाल यही रास्ता साफ साफ नजर आता है। देखिए, इसमें हाईकोर्ट ने इंटरवीन इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई फैसला नहीं किया गया। हाईकोर्ट पहले ये चाहेगा कि एलजी जो है कोई फैसला करें। एलजी अगर कोई फैसला करते हैं तो ये बात आएगी कि ये वो संविधान सम्मत था या संविधान सम्मत नहीं था। एलजी के पास, जैसे हर्षवर्धन ने कहा, वो बिल्कुल सही है, एलजी के पास ज़्यादा इसमें ऑप्शंस है नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। वही ऑप्शन है सर, वही सिर्फ ऑप्शन है। और उसके बाद भी देखिए क्या होता है कि आपको याद होगा जब ये जो शिवसेना और जो एनसीपी के फाड़ का मामला हुआ था और उसमें जो है स्पीकर को फैसला करना था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्पीकर पहले फैसला करें। स्पीकर जब फैसला कर लेगा उसके बाद उसकी तैयारी होगी। तस्वीर आगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुकी है और अब उनको पेश किया जाएगा। सवाल है, अरविंद केजरीवाल की आगे की कस्टडी ईडी मांगती है तो अदालत क्या उनकी रिमांड बढ़ाती है, या अरविंद केजरीवाल को आज जेल भेजा जाएगा, या अरविंद केजरीवाल की बेल अगर लगाई जाती है तो उनको बेल मिलेगी क्या? ये सवाल हमारे सामने। अतुल भाटिया बताएं। अतुल, जो रिमांड है उसको बढ़ाने की डिमांड अब कोर्ट से करेगी, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी को मिली थी, उसके बाद आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको सौरभ यहां से अब ईडी की टीम लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। 6 दिन की कस्टडी अभी तक ईडी को मिली थी। ईडी कोर्ट के अंदर यह अपील करेगी कि और रिमांड बढ़ाया जाए। अभी और भी जो सबूत है उनसे आमना सामना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कराया जाना है। 14 दिन की रिमांड पीएमएलए मामले के अंदर ईडी को इस पूरे मामले में मिल सकती है। अभी तक 6 दिन की कस्टडी मिली है और ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उसे मिले, ताकि जो पूरा जो आबकारी घोटाला है उसकी तफ्तीश जिस तरीके से ईडी कर रही है उसके तमाम जो मनी ट्रेल है उसको वो जोड़ सके। और सबसे अहम किरदार इसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ईडी ने जो अपनी रिमांड कॉपी थी उसके अंदर ये लिखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही ये पूरी नई शराब नीति बनी थी। अरविंद केजरीवाल जो है मास्टरमाइंड है
पूरे शराब घोटाले के वो, और उनसे इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ जरूरी है। तो सौरभ, अब जो राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए ईडी की टीम निकल चुकी है, तमाम सबूत इन 6 दिन के अंदर पूछताछ के अंदर क्या निकलकर सामने आया है उसका एक पार्ट कोर्ट में रिमांड कॉपी के रूप में जो है वो ईडी देगी। क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं और किन किन सबूतों से कन्फ्रंट कराना है जो डिजिटल एविडेंस ईडी के पास है, क्योंकि 6 दिन के अंदर ये कस्टडी पूरी नहीं हो सकती। पिछली बार आपको याद होगा सौरभ, जब के कविता की जेसी की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, तब भी ईडी ने यह बात बोली थी, रिमांड कॉपी जो जेसी कोई कॉपी थी उसके अंदर लिखा था कि ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं और जो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है जो ईडी कर रही है उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कोई आम अपराध नहीं है, आर्थिक अपराध की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो अब सबसे अहम यह होगा कि ईडी क्या सबूत, अभी तक जो 6 दिन की पूछताछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गई है, क्या चीजें निकलकर सामने आई, वो तमाम तथ्य जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी और ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो ईडी रिमांड मांगेगी अतुल और अरविंद केजरीवाल जमानत मांगेंगे। आज ही उनके लिए जमानत भी मूव की जाएगी। देखिए सौरभ, अगर ईडी जब रिमांड मांगेगी तो जमानत पर निश्चित रूप से कोर्ट उस पर मना कर देगी, क्योंकि अभी जब रिमांड के लिए ईडी एप्लीकेशन लगाएगी तो कोर्ट भी यही कहेगी कि अभी जो पूरी सुनवाई हो रही है वो रिमांड के ऊपर हो रही है और जमानत की जब बात होगी, जब ईडी का रिमांड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जमानत के ऊपर आप लोग जो है वो जो अपनी जो दलीलें हैं वो रख सकते हैं। तो आज जब ईडी, क्योंकि ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने ये हमें बताया है कि 6 दिन में अभी पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, आगे उनकी रिमांड की जरूरत है और यही दलीलें जो एसवी राजू हैं एएसजी वो ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर रखेंगे और यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड ईडी को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिलता है। जो खुलासे की बात कर रही थी सुनीता केजरीवाल ने, उनकी पत्नी ने कल बोला, वो देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, हमें यह जानकारी मिली है कि कई आला नेता भी आम आदमी पार्टी के कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर बोलने की इजाजत दी जाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जो भी बातें की जाएंगी वो इसी कोर्ट से जो ये मैटर चल रहा है, जो आबकारी नीति है उसके अंदर जो मामला चल रहा है उसकी तमाम दलीलें ही कोर्ट के अंदर रखी जा सकती है। एसपी राजू जो है वो ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रखेंगे और इसके अलावा जो केजरीवाल के वकील है वो उनकी तरफ से दलीलें रखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भी दलीलें होंगी वो सिर्फ रिमांड बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी उसी के ऊपर सारी दलीलें होंगी और अगर केजरीवाल कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं तो ईडी उसका पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन अब बहुत ही दिलचस्प होगा सौरभ देखना कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के अंदर कर सकते हैं, तो क्या वो खुलासा करते हैं, क्या उन्हें बोलने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में ईडी लगाएगी। देखना होगा कि क्या कोर्ट में भी आज कोई बड़ा नाटकीय सा ड्रामेटिक घटनाक्रम होता है। अतुल, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पिछले एक हफ्ते के अंदर क्या वो बात कर रहे हैं ईडी से, मतलब जब जवाब दे रहे हैं? देखिए, जो भी बातचीत हो रही है वो बकायदा सीसीटीवी से में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सीसीटीवी कैसे है, जिसके अंदर बकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, यानी कि जो पूछताछ हो रही है वो पूरा एविडेंस के तौर पर ईडी के पास है। के कविता से जो पूछताछ हुई थी सौरभ, उसके अंदर जब उनको जेसी भेजा गया था तब भी उनके वकील ने यह बोला था कि जो भी सीसीटीवी पूछताछ की के कविता से हुई है उसकी सीसीटीवी सुरक्षित रखी जाए और ईडी जो भी आरोपी होते हैं उनसे पूछताछ करती है, बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती है, बकायदा उसके अंदर ऑडियो भी होता है। जब संजय सिंह से जब पूछताछ की गई थी तब भी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उससे पहले जो आरोपी थे ऐसी सुविधा सीसीटीवी के अंदर नहीं थी जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो। लेकिन अब क्योंकि ईडी ने अपनी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो इंटेरोगेट करती है आरोपियों को, तो उसमें बकायदा सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग होती है और उसके अंदर बकायदा। ठीक है अतुल, मैं आपके पास आऊंगा। कोर्ट में अभी अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, उस वक्त कोर्ट रूम में क्या होता है आपको सारा घटनाक्रम इंडिया टीवी पर। अच्छा देखिए, सुनीता केजरीवाल भी आज कोर्ट में मौजूद है। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, वो भी आज अदालत के अंदर मौजूद रहेंगे जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल उनसे लगभग रोजाना ईडी कस्टडी में जाकर मिली हैं और उन्होंने उसके बाद प्रेस को सामने आकर बताया भी था कि मैं उनसे मिलकर आई हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके शुगर लेवल्स जो है वो सही नहीं चल रहे हैं और वो दिल्ली की जनता को लेकर बड़े चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अब सुनीता केजरीवाल भी आज कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त मौजूद है, तो सारा घटनाक्रम शिफ्ट हो गया है ईडी की कस्टडी से अब कोर्ट रूम में यानी अदालत
अदालत के अंदर जब अरविंद केजरीवाल चंद मिनटों में पेश किए जाएंगे और जज के सामने बहस होगी उनकी रिमांड आगे बढ़ाने को लेकर, क्योंकि ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी के सोर्सेज जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल को कि अभी उनसे पूछताछ पूरी नहीं हुई है और उनकी आगे अभी 1 हफ्ते की रिमांड ईडी टेक्निकली और ले सकती है। जज कितने दिन की रिमांड ग्रांट करते हैं इनको देखना होगा या नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेजा जाएगा और इस बीच उनकी जमानत लेने की कोशिश उनके वकील जरूर करेंगे। तो इस वक्त अदालत में सुनीता केजरीवाल जो है वो भी पहुंची हुई है। और दूसरे जो हम आज आपको कोर्ट के घटनाक्रम की बात बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की जो याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया और कहा है एलजी इस मामले में चाहे तो अपना विवेक इस्तेमाल करके कोई एक्शन ले, कोर्ट इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई कानूनी प्रावधान अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर होते हुए अपना कामकाज जेल से या हिरासत से चलाने से रोकता नहीं है। निर्णय कपूर भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। निर्णय, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या केंद्र या एलजी इस मामले में कुछ कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली केजरीवाल का डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकता, वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने देखा ईडी की कस्टडी से वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के दस्तावेज साइन नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते हैं, या यदि वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाते हैं तो जेल मैनुअल बड़ा साफ है इस मामले में कि वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी से परिवार के अलावा वो मिल नहीं सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के। इसके अलावा यदि उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पर फंक्शन करना भी है तो उन्हें कोर्ट से सारे स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी। इसके लिए कोर्ट से स्पेशल लीव ग्रांट करवानी पड़ेगी कि उन्हें एक अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको डिलीवर करने की परमिशन दी जाए। बिना उसके वो नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पे उन्हें ग्रांट नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक बड़ी समस्या ये खड़ी होगी कि प्रैक्टिकलिटीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो एक डेडलॉक बन जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जो जेल में है लेकिन वो प्रैक्टिकल तौर पे अपनी ड्यूटीज़ जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। अब ऐसे में क्या करेगा कानून या संवैधानिक तौर पे क्या प्रावधान उपलब्ध हैं? जब डेडलॉक ऐसा खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है अगर एक स्टेट का गवर्नर है वो सेंटर से इंटरवीन करने के लिए कह सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे। जैसे दिल्ली का अगर आप देखें जो पावर स्ट्रक्चर है, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो पावर स्ट्रक्चर है दिल्ली का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है दोनों को लेकर के, चीफ मिनिस्टर और जो एलजी हैं दोनों उसमें एक तरह से बराबर के भागीदार। अब ऐसे में सब कुछ एलजी पे डिपेंड करता है जैसा कि कोर्ट ने भी कहा। और एलजी के ऑफिस से जो जानकारी हमें मिल रही है, जो हमने तथ्य जुटाने की कोशिश की है, वो लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार वो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्या केजरीवाल जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का, वो अब रिज़ाइन कर देते हैं और कोई दूसरा नेता बनता है मुख्यमंत्री, या फिर ये इसी तरह से डेडलॉक चलता रहेगा। और अगर ये लंबा चलता है तो जाहिर सी बात है एलजी के पास अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करके सेंटर से वो इंटरवेंशन मांग सकते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन इसमें भी एक अड़चन है जो हमने पता करने की कोशिश की, क्योंकि ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और इनके पास ह्यूज मेजॉरिटी है। ऐसे में जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है शायद कि इनको पूरा मौका दिया जाए एक बार कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर कर लें एक बार पहले, और उसके बाद भी जब डेडलॉक सॉल्व नहीं होता है, नहीं कुछ मामला आगे बढ़ता है या नहीं कोई रास्ता निकलता है, तब जाहिर सी बात है दिल्ली के बेस्ट इंटरेस्ट में एलजी को ये मतलब पहले सारी सिचुएशन को प्ले आउट हो लेने दें। जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं, जिसको वो तमाशा कहती है बीजेपी, वो सब कुछ कर लेने दें और उसके बाद देखें कि ऐसी अजब सूरत बन जाए कि दिल्ली वालों को भी लगने लगे कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, तब शायद एलजी एक्ट करे। निर्णय आपके पास मैं लौटूंगा। एक बार जरा सुनीता केजरीवाल को आप देख रहे हैं कोर्ट रूम में आज पहुंची हुई है और 1 हफ्ते पहले जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, मेरे ख्याल से तब से घर के बाहर पहली बार सुनीता केजरीवाल निकलती हुई हमको दिखाई दी और आज कोर्ट रूम में पहुंची हुई है वो, और उनको आपने 2 बार इस बीच में मीडिया के सामने आकर बात करते हुए सुना है। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, सुनीता केजरीवाल कोर्ट रूम में। बिल्कुल, सुनीता केजरीवाल कोर्ट रूम में हैं और इस बात का अंदाज़ा कल से लग रहा था जिस हिसाब से कह रही थी वो कि अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे। और ये घटनाक्रम एक दूसरे खबर की तरफ भी लीड करता है कि आप देखिए कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल
एक्टिव हो गई हैं, 2 बार मीडिया के सामने आई, उसके बाद आज कोर्ट पहुंची हैं और कोर्ट जहां पहुंची हैं वहां पे दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज भी वहां पे मौजूद है। तो देखना है कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्ट्रैटेजी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल खुलासा करेंगे, सब इसी का इंतजार कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बिल्कुल वो कोर्ट में खुलासा करेंगे, खुलासा क्या होगा वो नहीं ये बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये संकेत मिल रहे हैं। अब पूरा अरविंद केजरीवाल की अगर पॉलिटिकल जर्नी देखें तो उसमें इक्का दुक्का मौका ऐसा होगा जब अरविंद केजरीवाल के सामने या कि उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहें। कभी कभार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार के लिए ये दोनों आगे आए हैं, लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की उसके बाद से लगातार स्ट्रैटेजिकली उनके द्वारा न सिर्फ मैसेज दिया जाता है बल्कि पार्टी में भी हर स्तर पे ये बातचीत होने लगी है कि क्या अब बागडोर सुनीता केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाए। हालांकि उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि एक बार लीगल ऑप्शन सारे एग्जॉस्ट हो जाएं उसके बाद ये सब किया जाएगा, लेकिन ये एक संकेत कह सकते हैं इसको। कल मेरी बात हुई थी आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक थे, विधानसभा के अंदर में वो बता रहे थे कि पहले ही मैंने ये मुद्दा उठाया था और ये आप मान के चलिए कि यही होने वाला है। वक्त थोड़ा सा इसमें लग सकता है, अगर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो इसी तरफ ये जा रहा है, सारा मामला उधर ही बढ़ रहा है। तो इससे भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है कि जो क्रूशियल टाइम है उस पे आम आदमी पार्टी अब सुनीता केजरीवाल जी को आगे कर रही है। जो मैसेज देना था कि अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा कर रहे हैं वो खुद सुनीता केजरीवाल दे रही हैं, न कि पार्टी का कोई मंत्री जो कि सबसे मुखर रहती हैं आतिशी वो या सौरभ भारद्वाज दे रहे हैं। तो ये सब कुछ लीड उसी की तरफ हो रहा है। अब देखना होगा कि खुलासा क्या कर रहे हैं और किनके सामने में कर रहे हैं। ऑप्शन 2 होता है, एक तो कोर्ट में जैसे संजय सिंह ने कहा था कि उनकी जान को लेकर खतरा है, तो ये 2-4 लाइन उन्होंने कही थी, क्या उसी तरह से अरविंद केजरीवाल कोर्ट की अनुमति के बाद कोर्ट के अंदर में इस तरह की कोई बात रख सकते हैं, या फिर कोर्ट रूम से जब बाहर होते हैं वो उस वक्त मीडिया का जमावड़ा होता है, मोबाइल फ़ोन से सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, तो क्या उस वक्त वो कहेंगे, ये इंतज़ार किया जा रहा है। वैसे ये जानकारी मिल रही है कि जो शरद रेड्डी का मामला है उसको आधिकारिक रूप से अब कोर्ट में रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसके बयान के आधार पे इनको आरोपी बनाया जा गया है और ये बयान देने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे चुका है और उसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया गया। ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के द्वारा वो सब, लेकिन इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत होगी अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ बोलना है, क्योंकि वो फिलहाल एक आरोपी हैं, तो वो अगर कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो जज की परमिशन लेनी होगी उसके बाद। और क्या वो जज उनको अलाउ करेंगे कि कोई वो पॉलिटिकल बात कह सके कोर्ट के अंदर, क्योंकि मामला अदालतों में ऐसा नहीं होता है किसी भी सूरत में। ये हमको देखना होगा। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में बस लाया जा रहा है और सुनीता केजरीवाल इससे पहले वहां पर पहुंच चुकी है। और सुनीता केजरीवाल के पहुंचने का मतलब क्या, भास्कर ने अभी आपको बताया, पार्टी में चर्चा है अरविंद केजरीवाल नहीं तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री अब सुनीता केजरीवाल हूं, इस पर बातचीत होने लगी। रागी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने बताया, अपने सारे जब लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, तब इस पर वो विचार करेंगे। फिलहाल तो वो जो उनका तमाशा चल रहा है, इस तमाशा से उनको राजनीतिक एज मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जब हम जितना ज़्यादा तमाशा करेंगे संभवतः दिल्ली के अंदर हम उतना ही विमर्श को डोमिनेट करेंगे और ऐसी स्थिति में उनके लिए बेहतर होगा। एक बात जो शुरुआत में हम लोगों ने कई बार PIL जानबूझ करके अपने तरीके से भी करवाया जाता है। अच्छा, तो को इसलिए ताकि केस को कमज़ोर करके वहाँ पर प्रेजेंट करें और आपके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट का निर्णय आते ही आपने देखा कि नए तरीके से नैरेटिव खड़ा हुआ कि भाई केजरीवाल अब रह सकते हैं, मतलब जेल से रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो ये भी, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई एक PIL ले गया हो और PIL पे त्वरित इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखें रागे साहब की, मतलब नहीं, मतलब प्रश्न रख रहा हूं आपकी बात से निकला हुआ कि ऐसे क्यों ना देखें कि अब LG के पास मामला पहुंचा दिया अदालत ने कि आप कीजिए, नहीं कुछ करना है तो। देखिए, आज के हाईकोर्ट के निर्णय से पहले ही LG का हम बयान देख चुके हैं
और आज कई अखबारों में वो हेडलाइंस के तौर पर छपा है कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और एलजी इस बात पर विचार जरूर कर रहे हैं। ये ठीक है कि एक ऐसा ग्रे एरिया है। एक और बयान अरविंद केजरीवाल का बयान है, मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। कोर्ट में ले जाते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, मेरी गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर बिल्कुल पीछे ही है सर। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर बिल्कुल पीछे ही है सर। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में लाते वक्त उन मीडिया ने सवाल किया सीधा कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, एलजी ने कहा है, तो उनका जवाब केवल ये था कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक साजिश है, दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल का रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होते हुए ये बयान आपने सुना। एक बार फिर सुनिए अरविंद केजरीवाल को। सर बिल्कुल पीछे ही है सर। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। और क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल टिप्पणी, कोई बातें आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं जिसको सुनीता केजरीवाल ने कहा था बड़ा खुलासा? रागी जी, सरकार जो है वो जेल से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनके पास चीज है जिसका वो खुलासा करें। यदि इनके पास होता तो यकीन मानिए इससे पहले ही ये कर चुके होते। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाते वक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति से मीडिया के एक्सेस नहीं होना चाहिए जिसमें कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अनावश्यक है मीडिया सेंसेशन करने के लिए। और केजरीवाल के पास जब हो तो स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया का जब अरेस्ट हुआ था तो राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मीडिया ने उनसे बातचीत करने से मना कर दिया था उनको। केजरीवाल के मामले में भी कायदे से ईडी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। एक और दूसरी बात एक बात मुझे बताइए, सातिर से बड़ा सातिर अपराधी भी जब कोर्ट से बाहर निकल, कोर्ट के अंदर उसमें पेशी होने लगती है तो अपराधी भी यही कहता है मैं निर्दोष हूं। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं? हम मीडिया के तौर पर खुश हैं कि हमें तो मौका मिल रहा है बात करने का। गैलरी में कैमरे लगे, सवाल पूछा गया। ऐसे सातिर आरोपी, मैं फिर कह रहा हूं, एक सातिर आरोपी को आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव देने के लिए मेरे ख्याल से सब जगह दे रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि क्या कोर्ट के अंदर कोई पॉलिटिकल बयानबाजी, स्पीच जैसी कुछ करने की इजाजत क्या दी जा सकती है? अरविंद केजरीवाल आज ऐसा कुछ करने का अटेम्प्ट जरूर करेंगे, जितना भी इशारा हमें उनकी पार्टी से मिल रहा है। समीर जी, नहीं देखिए, ये तो गैलरी है, अभी कोर्ट के अंदर नहीं है, तो पैसेज है जो गरियारा होता है। जाते समय यहाँ मीडिया कर्मी खड़े रहते हैं, हमेशा कोई भी रिपोर्टिंग हो मीडिया कर्मी पूछते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट वहाँ भी बाहर खड़े रहते हैं। और उसने एक वक्तव्य दिया है अपने गिरफ्तारी को लेकर, ये राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट के अंदर की जहाँ तक बात है, अरविंद केजरीवाल को अगर अपना बयान देना होगा और उन्हें कुछ इसमें खुलासा करना होगा तो उन्हें कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें परमिशन लेनी होगी। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें कोई खुलासा करना होगा तो वो अपने वकीलों के माध्यम से वहाँ खुलासा कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। 3 तारीख को ईडी के लिए जो हाईकोर्ट ने डेट दी है अपना पक्ष रखने के लिए, मुझे लग रहा है हाईकोर्ट में उनके वकील उनकी बात रखेंगे, क्योंकि उन्हें बेल हाईकोर्ट से मिलना है, राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिलना है। अरविंद केजरीवाल के वकील भी इस बात को जानते हैं कि उन्हें अगर कोई राहत मिल सकती है तो 3 तारीख को जब ईडी का जवाब आएगा उसके बाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, उसी में उनको राहत मिल सकती है। उन्हें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राउज एवेन्यू कोर्ट वह स्थान नहीं है जहां से उन्हें बेल मिलेगी। यहां से यह निर्णय होगा कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाई जाती है या उन्हें यहां से जेल भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने इतना तो कर ही दिया ना कि हम भी ये बात कर रहे हैं कि क्या खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये जानते हुए कि कोर्ट में कुछ नहीं कह सकते ज्यादा। वो छोटी सी देखिए, ये बड़ा साफ है और इसको आप यूं मान लीजिए। और देखिए, राजनीति सब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टियां भी। उसमें अगर अरविंद किसी मौके का उपयोग कर ले जा रहे हैं तो ये उनकी काबिलियत है और राजनीति तो कर ही रहे हैं वो। आखिर सुनीता जी भी जो आके उस कुर्सी पे बैठ के बोलती हैं वो राजनीति का हिस्सा है। जो सौरभ और आतिशी बोल रहे हैं वो राजनीति का हिस्सा है। और इसीलिए जिसको अभी समीर जी कह रहे हैं कि जमानत वाला मसला, वो तो कल ही लगभग तय हो गया था कि अभी जमानत की तरफ मसला जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है
कि अगर अरविंद केजरीवाल को चाहे वो फार्मा कंपनियों का कहना हो, लिकर स्कैम का कहना हो, भाजपा के ऊपर आरोप लगाना हो, तो वो आज ही लगाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव वो टाइम नहीं मांगता है, इतना स्पेस, इतनी गुंजाइश नहीं देता है। ये चुनाव का समय चल रहा है, वो भी ये कोशिश करेंगे कि हर दिन उनकी हेडलाइन, उनका कहा हुआ वो मीडिया में जाता है। क्या नई बात कह देंगे वो? ये अरबिंदो फार्मा वाली बात भी कहनी होगी कि बीजेपी को चंदा मिला। सर एक सेकंड बस, तो ये बात तो पहले से कहते आ रहे हैं वो, ये बात हाईकोर्ट में कही उन्होंने, ये बात राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली बार भी कही उन्होंने। चंदे को लेकर मैं बहुत साफ कह दूं, चंदे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को कोई कमेटी बनानी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक दल दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उसका नतीजा सिफर, शून्य होने वाला है। ये मरा हुआ सांप है, आप लाठी पीटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जानकारियां नहीं सामने आई थी, जब तक नहीं पता था कि भैया लॉटरी किंग 509 करोड़ रुपया डीएमके को देता है, लॉटरी किंग 524 करोड़ रुपया टीएमसी को दे देता है, जिस आंध्र प्रदेश में लॉटरी नहीं है वहां भी जाके जगन मोहन को दे आता है, तो किसके कौन से हित हैं वो कोई जानता नहीं, वो सिर्फ क्विड प्रो को आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत काम नहीं कर रहा, कुछ नया है नहीं मेरे ख्याल से, तो इस मामले में बताने के लिए केजरीवाल जी के पास भी उन्होंने ये एक बांध दिया है, एक शगुफा, मुझे लगता है। देखिए, वो जरूर मांग कर सकते हैं कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए कोर्ट में, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और अगर उन्होंने जबरदस्ती बयान कोई देने की कोर्ट में कोशिश की तो वो कोर्ट की अवमानना हो जाती है, तो एक और मामला फंस जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो ये जज से जरूर कह सकते हैं कि मेरे को अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए, और उस बात में वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आप ये सोचें कि अच्छा जो है वो अरविंद केजरीवाल कोई अपने आप कोई बयान कोर्ट के अंदर दे पाएंगे, ये संभव नहीं है। ऐसे ही गलियारों में अगर बोलते हुए चले जाएं तो अलग बात है। ठीक, और इतना कुछ होता तो सर्वोच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी रुकवा लेते, अगर इतना खुलासा होता। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है। यदि इनके पास लीकर स्कैम से संबंधित कोई बड़ा खुलासा हो तो इतने दिन तक के जेल में सड़ने क्यों दे रहे हैं? अपने जो कलेजे के नज़दीक वाले मंत्री मनीष सिसोदिया, और इन्होंने तो अपने साथ एनजीओ का काम शुरू किया, इसके बाद राजनीति में साथ साथ है, सहोदर भाई की तरह काम किए। तो एक भाई को 16 महीने से सड़ने दे रहे थे। इनके पास वाकई यदि कोई मटेरियल होता जिससे भारत के एजेंसियों को, भारत सरकार की एजेंसियों को एक्सपोज किया जा सकता था, या केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार को एक्सपोज किया जा सकता था, या भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया जा सकता, तब ये अपने मंत्रियों को छुड़ाने के लिए इस पर तो और ठीक बात है। आप सोचिए ना, फिर तो इनके मनीष सिसोदिया पर इनके चार्ज करना चाहिए कि तुम तो जानबूझकर को हमको जेल में सड़वा रहे थे तुम। बीच में तो उन्होंने हवा बांधी है, वही हो गया ना, सनसनी फैल गया। वैसा ही होगा जैसे एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कल संसद में बोलने वाला हूं, भूकंप आ जाएगा, हमारे पर भूकंप आ जाएगा, और हुआ कुछ नहीं, छुड़छुड़ी जैसा भी फुस होकर के रह गया। वही हालत आज भी होगी। अतुल भाटिया जुड़े हुए हमारे साथ, अतुल है हमारे साथ। अतुल, कोर्ट में बोल सकते हैं केजरीवाल? देखिए सौरभ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कोर्ट इतनी आसानी से इजाजत नहीं देगी। ईडी जो रिमांड मांगेगी, जो रिमांड नोट रखेगी, उसमें केजरीवाल क्या बोलेंगे, यही देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब ईडी सबूत रखेगी, रिमांड कॉपी कोर्ट के सामने रखेगी, दलीलें एसपी राजू एएसजी रखेंगे कि हमें ये सबूत मिले हैं, अभी हमें इन तथ्यों से आमना सामना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कराना है, तो वहां पर किस तरीके से समय मिल पाएगा क्या अरविंद केजरीवाल को? सुनीता केजरीवाल वहां पर है, सौरभ भारद्वाज वहां पर है, आतिशी वहां पर है, लेकिन क्या कोर्ट उनको समय देगी? जिस तरीके से खुलासे की वो बात कर रहे हैं, अभी तो उनको जमानत जो लगाने की बात कर रहे थे, शायद उस पर कोर्ट उनको परमिशन ना दे, क्योंकि अभी जब ईडी रिमांड मांगेगी, ईडी आगे बोलेगी भी 6 दिन का रिमांड मिला है, अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, जांच में सहयोग अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना ही भारी पड़ जाएगा जो अरविंद केजरीवाल के वकील होंगे। तो ऐसे में क्या कोर्ट अलाउ करेगी कि अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या वो बोलने वाले हैं? उनके परिवार के सदस्य वहां पे हैं, उनका बेटा वहां पे है, आतिशी वहां है, सौरभ भारद्वाज है, तो लगता बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अब कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के बेटे भी हैं वहां पर, लोग हैं उनके जो आम आदमी पार्टी के, वो वहां पर है। बेटा पत्नी जी 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 बिल्कुल, उनके बेटे भी, हमें बताया गया कि बेटे भी कोर्ट रूम के अंदर है, सुनीता केजरीवाल है, आतिशी है, और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज है। तो अभी जो खुलासे की बात सुनीता केजरीवाल ने कल कही थी, हमने देखा है इन 6 दिन के रिमांड के अंदर 5 दिन जो है वो कोर्ट के अंदर थे, जो ईडी ऑफिस में थे, आज 6ठा दिन है, और 5 दिन सुनीता केजरीवाल जो है वो ईडी हेडक्वार्टर में अरविंद केजरीवाल से मिलने आई है। 2 बार उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया, जिस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसी कुर्सी पर आकर उन्होंने जो भावनात्मक जो बयान दिया, और
और उसके बाद 5 दिन तक लगातार वो ईडी हेडक्वार्टर में पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई, उनसे उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जब वो कल वो बोलती हैं कि बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे, तो अभी कोर्ट रूम के अंदर क्या ये खुलासा हो सकता है सौरभ? ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी और जो जज है कावेरी बावेजा, क्या वो इसकी इजाजत देंगी? लगता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईडी भी इसका पूरा विरोध करेगी। बिल्कुल जी, अभी अतुल मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इसी सुनीता बात को केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के बेटे वो भी आज कोर्ट में। अब परिवार के बच्चे जो हैं वो तो देखिए इसलिए भी जाते हैं कि भाई मौका, आप वो तो नहीं जा सकते कस्टडी में जब वो हैं तो मुलाकात करने के लिए, शायद नहीं गए होंगे, तो अब वो अपने पिता से यहाँ पर मिल सकते हैं कम से कम कोर्ट में। और ऐसा होता भी है, परिवार जो है, कोई आरोपी लाया जाता है कोर्ट में तो परिवार आता है मुलाकात करने के लिए। इसमें तो और कोई ज्यादा इसमें बात नहीं है। लेकिन मैं एक बार निर्णय के पास जाना चाहता हूँ। निर्णय, लगातार देखिए ये चर्चा हुई, अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में आते जाते कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये पॉलिटिकल साजिश है। सुनीता केजरीवाल कहती है मैं खुलासा करूंगा। अब ये सब कुछ जो है जाहिर है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि भाई ये पॉलिटिकली जवाब, राजनीतिक तौर पर जमीन पे जवाब बीजेपी को देना है। बीजेपी भी देख रही है। हेडलाइन में केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, हेडलाइन में सुनीता केजरीवाल मिलने के लिए पहुंची, हेडलाइन में अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करेंगे। लगातार एक के बाद एक जो है। आपने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का हेडलाइंस कहीं देखा ना? आपने कहीं एक डायलॉग जो चिपका है वो यही है कि जेल से गिरोह चलते हैं, सरकार नहीं। ये मनोज तिवारी का डायलॉग था, ये बढ़िया डायलॉग था और चिपका है। हाँ, वो बहुत अच्छा, हाँ, उसके अलावा बहुत अच्छा डायलॉग था। लेकिन आपको यदि अरविंद केजरीवाल से राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़े तो आपको गली तक जाना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा। आप आराम करके एसी चैम्बर में बैठ करके आप अरविंद केजरीवाल, आपने पर्चे देखे कि नहीं देखे? आज जो है जगह जगह पर्चे बांटे आम आदमी पार्टी ने, पीले रंग के पर्चे हैं और उन पे ये लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल आपका बेटा, आपका भाई, आज जिसको उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया है। आप सब लोग जो है अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत कीजिए। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आवाज उठाने के लिए 31 मार्च को रामलीला मैदान में यही बात कह रहा हूं, लोगों को बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही बात पैम्पलेट लेकर के गली गली घर घर तक क्यों नहीं जा पाई? बिल्कुल, कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, का इंतजार कर रहे थे? मुख्यमंत्री जेल में, आपका मुख्यमंत्री इसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। आपका एक आदमी जेल के है, जेल से मंत्रालय चला रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। ये सड़क की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूं, ये जेल से नैरेटिव जो है, अगर जुडिशियल कस्टडी में भी अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं तो भी वो इतनी पुख्ता तरीके से नैरेटिव चलाएंगे। जेल मैनुअल कहता है कि हफ्ते में वो एक लेटर लिख सकते हैं, 2 इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जेल मैनुअल है दिल्ली जेल का। कैबिनेट तो नहीं बैठा सकते, लेकिन लेटर भेज सकते हैं ना। तो लेटर भेज सकते हैं, तो उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो जेल का होता है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। हाँ। वो ये इसको ज्यादा भी कर सकता है। तो अगर ये सब कुछ संभव है तो आपको क्या लगता है क्या लेटर लिखेंगे वहां से? वो देश जनता के नाम पे लेटर लिखेंगे हर। लेकिन वो क्या है, तो देखिए एक बार अरविंद केजरीवाल को मान लीजिए जेल हो गई, अगर आज रिमांड होती है, फिर अगली बार रिमांड के बाद जब पेश किया जाएगा जेल होगी, आगे स्पेकुलेटिव बात है। धीरे धीरे दिलचस्पी भी लोगों की इसमें कम होती जाएगी ना। ये आज तो हमारे लिए भी बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल डिपेंड करेगा आम आदमी पार्टी पे। नहीं, ये आम आदमी हो जाएगा, ये आम आदमी पार्टी पर डिपेंड करेगा कि वो इसके क्या नए नए तरीके जो हैं इजाद करती है। हो सकता है जी। समीर जी, देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि दिल्ली की जनता निर्णय लेगी, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब लोकसभा चुनाव लड़ लेना चाहिए। अगर वो इनको लगता है कि भाई दिल्ली की जनता उन्हें अगर बेगुनाह मानती है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ ले। सही 4 जून को पता पड़ जाएगा कि दिल्ली जनता उनके साथ है कि नहीं। बिल्कुल लड़े लोकसभा चुनाव। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं सामने लड़ने, नई दिल्ली से विधायक है, वो नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें वो कैसे भी लड़े, अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो इस बात पे मुहर लग जाएगी कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, उनकी बात को मानती है। अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, वो इस्तीफा दे दे, किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। जनता के कटघरे में अदालत में 4 जून को माहौल तो बन जाएगा। मतलब मैं तो एज मीडिया पर्सन कह रहा हूं, हमारे लिए तो कोई एनी न्यूज इज गुड न्यूज। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो चुनाव में कुछ स्पार्क आएगा। लोकतंत्र में जनता ही निर्णय लेती है। चुनाव एक तरफा चुनाव लगा, लोकतंत्र में जनता ही निर्णय लेती है कि कौन सही है कौन गलत। अगर जनता की अदालत में जाना है तो भी बहुत सही समय अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने से, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पलटने नहीं जा रहा है, चींटी पर आपका फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे आपके बीच की अभी बात जरूर है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है, चीफ मिनिस्टर जेल में है। अदरवाइज इलेक्शन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जीरो, कोई असर नहीं पड़ सकता इसका इलेक्शन पर। जी देखिए,
मैं बार बार एक बात इसको देखते हुए कह रहा हूं और फिर से उसे दोहरा दे रहा हूं। बस सुनवाई शुरू हो गई, इतना बता दूं मैं कि सुनवाई शुरू हो गई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में, उनकी पत्नी कोर्ट रूम में, उनके बेटे आज आए हुए कोर्ट रूम में, दोनों मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम में। अब अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा क्या करेंगे, कोई बड़ा खुलासा, इंतजार था हम सबको। कोर्ट सुनवाई शुरू हो गई है। क्या शुरुआत में ही वो कोर्ट से इजाजत मांगते हैं कि मुझे कुछ कहना है? क्या इजाजत देगा कोर्ट, अभी पता चल जाएगा हमको थोड़ी देर में। जी बोले। देखिए, मुझे लगता है कि आप ध्यान से देखिए, पहले दिन जब आतिशी ने कहा कि उन्होंने सीवर और पानी के लिए बड़ी चिंता जताई, दिल्ली के लोगों की ज्यादा चिंता है, अपनी चिंता नहीं है, तो लोगों को फिर भी बहुत से लोगों ने कहा भाई ठीक है, अपना वो मुद्दा बना रहे हैं। जब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, तो तुरंत ये आना शुरू हो गया कि भाई इस आदमी का कैसा राज था, इतना बढ़िया काम कर रहे थे लोग, और 3 दिन 4 दिन में ये सारी समस्या दिल्ली में खड़ी हो गई। उसके बाद सुनीता जी का आ गया, जिसको लेकर तो प्रहसन ही हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब वो उस तरह का नाट्य कौशल दिखाना और वो सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद उसका जनता पर प्रभाव क्या है? हर कोई कह रहा है यार इतना भी नाटक मत करो कि हम ऊब जाएं। अब ये सिर्फ 6 दिन की रिमांड अभी हुई है। अगर ये रिमांड होती है या फिर न्यायिक हिरासत में वो जेल जाते हैं, तो भले जेल मैनुअल जैसा कि राहुल जी ने बताया कि उनको इजाजत देगा कि हफ्ते में एक चिट्ठी लिख दो, कुछ कर दो, कुछ भी चीजें हो जाएं, लेकिन वो जनता पर इंपैक्ट पड़ पाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। कुछ दिन बाद और ज्यादा लोग रिएक्ट करना शुरू करेंगे। और समीर जी कह रहे हैं वो बड़ा दूर की कौड़ी है, अरविंद जी को पता है कि ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, वो समझदार आदमी है। 14 में उन्होंने गलती की थी और वो सबको समझ में आ गया था, तो मुझे लगता है वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि दिल्ली के लोगों को इस बार सीधे सीधे तय करना। अभी तक बच जाते थे, अभी तक दिल्ली के लोगों को होता क्या था कि वो बहुत क्लियर कट देखते थे, एक बीच वाला मतदाता था जो ऊपर वाले चुनाव में मोदी जी, नीचे वाले चुनाव में। इस बार उसको तय करना है, और अगर वो तय करेगा, जिसके पक्ष में तय कर देगा, अगर वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में तय कर देगा, जो होता हुआ दिखता है, तो आप समझिए 7 सीटों पर 60% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर वो उल्टी तरफ कुछ तय करेगा, तब उन्हें कुछ सीटों पर भले मुश्किल होती हुई दिखेगी, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल अभी बहुत नीचे एक छोटे घेरे में अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी एक लार्जर स्कीम में लड़ रहे हैं, इसीलिए वो सामने इस तरह से लड़ते हैं। ये आपने जो दिल्ली के वोट वाली बात कही ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। दिल्ली में 18 से 20% वोट है, और ये आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और देश के किसी हिस्से में ऐसा कोई चुनाव होता है जहां पर नेशनल इलेक्शन में, यानी लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में 20% वोट इधर से उधर हो जाता है। 20% वोट, और वही वोटर है, वोटर वही है। वो एक विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल को वोट कर देता है, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट कर देता है। 20% वोट। इसलिए वो कह रहे हैं, सही बात है कि अगर वो इस बार अगर वो शिद्दत से लग गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो हर जगह 60% वोट जा सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर वो वोट, अगर वोट टूटेगा, और फिर बीजेपी का वोट जो पिछली बार 55% के आसपास था, वो फिर 50 के नीचे भी आ सकता है। फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये इस बार दोनों पार्टियां जो हैं वो एक हैं। एक बार भास्कर के पास हमें चलना चाहिए। कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, मैं फिर आपको एक बार बता दूं, और बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे, क्या खुलासा वो कर सकते हैं, क्या तैयारी की आम आदमी पार्टी ने आज के दिन की। भास्कर, भास्कर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज के दिन के लिए क्या तैयारी की हुई है आम आदमी पार्टी ने? खुलासा करेंगे केजरीवाल, सड़कों में पर्चे बंट रहे हैं। और देखिए, सड़कों पे जो पर्चे बंट रहे थे वो 31 तारीख की तैयारी थी, और इसके पीछे 2 तर्क था। बहुत ज़्यादा बड़ा कोई आंदोलन आम आदमी पार्टी इसलिए भी नहीं कर रही, जैसा कि उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस से अभी तक उनको 31 तारीख की जो रैली है उसका परमिशन नहीं मिला है, और पुलिस का ये तर्क है कि डेली डेली आप पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, मैं वो देखूं या आपकी रैली का इंतजाम करूं। तो इसीलिए कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लोगों में वो पर्चा पहुंचे, लोगों को इन्वाइट करें, उसके लिए 1-2 जगह पे, आज दिल्ली गेट पे और ITO के मेट्रो स्टेशन पे वो पर्चा बांटा गया था। जहां तक खुलासे की तैयारी की बात है, सब कुछ इंतजार किया जा रहा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल दें, कोर्ट में खुलासा हो, फिर उसके बाद जो नंबर 2, नंबर 3 है सरकार में, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज है, इनकी PC होगी लगातार। उसके अलावा पार्टी का और कोई प्लान नहीं है, बड़ा प्लान। इसलिए कि अपनी एनर्जी आम आदमी पार्टी बचा के रख रही है। 31 तारीख को उनको दिखाना है कि पूरी दिल्ली उनके साथ में है, और उसके लिए तैयारी की जा रही है। बाकी और आज के लिए, आज खुलासे के लिए मीडिया में जो बात होगी, उसके लिए प्रवक्ताओं की फौज तैयार बैठी हुई है।
एक बार अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख दें, फिर उसको मीडिया चैनल्स के जरिए कैसे अच्छी तरह से रखना है वो तैयारी हो रखी है। लेकिन किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, सड़क पे आना, इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ग्रीन सिग्नल उनको मिल जाए, अरविंद केजरीवाल एक बार बोल दें वहां पे कि क्या खुलासा है, और फिर उसके बाद वो लोग मीडिया के सामने आएंगे। देखिए, एक चीज और तो आपसे जानना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल पिछले 5 दिनों से लगातार ईडी हेडक्वार्टर जाकर अरविंद केजरीवाल से मिल रही हैं, तो क्या पार्टी की बातें, सरकार की बातें वही पहुंचा रही हैं और वहां से भी अरविंद केजरीवाल उन्हीं के मार्फत जो है बाहर संदेश भेज रहे हैं? और देखिए, दो लोग जाके मुलाकात करते हैं। सुनीता केजरीवाल के साथ साथ उनके जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, वो भी जाते हैं। तो जो राजनीतिक जो भी बयानबाजी या जो भी स्टैंड हो वो सुनीता केजरीवाल के बजाय विभव कुमार के जरिए आ रहा होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कि वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं और शुरू से उनके साथ में हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी वो विभव कुमार के साथ होगी। जो इमोशनल अपील है वो पत्नी के द्वारा की जा रही है, सुनीता केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। कल भी हमने सुना था कि उन्होंने शुरुआत जो की थी वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर की थी, फिर बाद में कहा था कि बड़ा खुलासा करेंगे, और शाम तक पार्टी ने यह बता दिया कि उनका शुगर लेवल जो है वो 46 तक पहुंच गया था। तो दो अलग अलग लोग जाते हैं और दो अलग अलग तरह की जिम्मेदारी एक तरह से कह लें कि उनके पास होती है, तो उनके द्वारा ये मैसेज आगे सर्कुलेट होता है। पार्टी का भी कहना है, जब हमने पूछा था कि ऑर्डर कहां से आता है, तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनके वकील जाते हैं उनके पास में, उनके निजी सचिव जाते हैं उनके पास में, उनके जरिए हमारे पास आता है। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो ऑर्डर देते हैं वो वर्बली ऑर्डर। भास्कर, एक चीज और, क्या इस सरकार में अभी फिलहाल, पिछले में तो जब से गिरफ्तारी हुई तब से बात कर रहा हूं, कोई डिफेक्टो नंबर 2 है क्या, या जो जैसा था वैसा ही है? अरविंद केजरीवाल के बाद सरकार चलाने वाला कोई, भले ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन डिफेक्टो नंबर 2? बिल्कुल, डिफेक्टो नंबर 2 तो हैं। आतिशी सिंह इस सरकार में डिफेक्टो नंबर 2 हैं। उनके पास जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको जिस तरह का विभाग दिया गया है, जिस काम की बात आम आदमी पार्टी करती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, ये सब आतिशी के पास में है। वो सीधा सीधा देखती हैं। जो मनीष सिसोदिया आज से पहले हुआ करते थे, उनसे अधिक जिम्मेदारी, इनफैक्ट सत्येंद्र जैन के पास में जो महत्वपूर्ण विभाग था, जैसे पावर का डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन के पास में था, वो भी उनको दे दिया गया है, आतिशी को दे दिया गया है। वित्त मंत्रालय उनके पास में, तो सारा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो आतिशी के पास में है। और ऐसा सरकार मान के चल रही है, जिस हिसाब से अधिकारियों के बीच में टकराव की स्थिति रहती है, ऐसे में आतिशी आसानी से काम निकलवा सकती हैं। ये भी एक नजरिया इसके लिए हो सकता है। इसलिए डिफेक्टो नंबर 2 अभी तो आतिशी सिंह ही हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको मुख्यमंत्री देने की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री पद देने की बात होगी, ये अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। ये अभी जो स्थिति है सरकार में, उसके आधार पे हम और आप उसका आकलन नहीं कर सकते। जी, अतुल भाटिया के पास एक बार चलना चाहते हैं। कोर्ट से कोई अपडेट अतुल आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो एएसजी एसवी राजू हैं वो जो है वो दलीलें रखेंगे ईडी की तरफ से, और रमेश गुप्ता जो है वो केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखेंगे। अभी जो एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, वो सवालों के सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। एएसजी ने यह भी कहा कि जो डिजिटल डेटा मिला है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। एएसजी राजू ने कहा कि अभी केजरीवाल का कुछ और, अरे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की और ईडी कस्टडी में भेज दिया अदालत ने। 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की, पहले 5 दिन की, अब 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मिल गई है। तो अरविंद केजरीवाल अब 7 दिन और ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और बड़ी छोटी सुनवाई चली अदालत में आज। ये बस सीधे सीधे एएसजी जो है उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल का हमने बयान रिकॉर्ड कर लिया है, वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, डिजिटल डेटा मिला है उसको हम लोग देख रहे हैं, और अभी और लोगों से केजरीवाल का आमना सामना कराना है, और इसके बाद ही ग्रांट कर दी गई ईडी की कस्टडी। 7 दिन और ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका, बुरी खबर, उनके लीगल टीम के लिए बुरी खबर है। अरविंद केजरीवाल को अब अच्छा, अब मुझे ये बताया जा रहा है, जिससे मुझे लगता है थोड़ा इसमें हमसे जल्दबाजी होगी, कि मांगी गई है 7 दिन की रिमांड मांगी है। चलिए अब देखते हैं कितने दिन की रिमांड कोर्ट जो ग्रांट करता है। जी अतुल बोले।
हाँ बिल्कुल सौरभ, मैं यही कह रहा था कि अभी सुनवाई शुरू हुई है और कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी है। जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उन्होंने हमें बताया था कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, और वही बात जो इंडिया टीवी लगातार ये कह रहा था, उसी बात को एसवी राजू ने कोर्ट के अंदर रखा कि अभी जो है वो पूछताछ पूरी नहीं हुई है, कुछ एविडेंस है, उनका आमना सामना कराया जाना है अरविंद केजरीवाल से, इसलिए 7 दिन का रिमांड और दिया जाए। तो अभी दलीलें दोनों तरफ से रखी जाएंगी। एसवी राजू है जो है वो ईडी की तरफ से दलीलें रखेंगे, और जो रमेश गुप्ता जो कि सीनियर लॉयर है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखेंगे। यहां पर एसजी राजू ने कहा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। 7 दिन का रिमांड ईडी ने मांगा है, और ईडी लगातार यह बात जिस तरीके से कह रही थी कि अभी सिर्फ 6 दिन का रिमांड मिला है, पीएमएलए का जो मामला है उसमें मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड जो है वो जांच एजेंसी को मिल सकता है। 10 दिन तक के कविता रिमांड पर रही थी, तो अब जो ईडी है उसने 7 दिन का रिमांड मांगा है। बाकायदा मजबूती से एसजी एसवी राजू जो है वो ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो सीधा सीधा जवाब जो है वो जांच एजेंसी को नहीं दे रहे हैं। तो अभी रमेश गुप्ता की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि जो रिमांड है वो आगे ना बढ़ाया जाए, जो पूछताछ है वो अब तक पूरी हो जानी चाहिए। 6 दिन तक अभी तक रिमांड ले चुकी है ईडी, तो अब जो 7 दिन का रिमांड जो मांगा है ईडी ने, उसको देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जब दलीलें एसवी राजू आगे रखेंगे, जो एविडेंस जो आए हैं सामने, जो 6 दिन की पूछताछ अभी तक अरविंद केजरीवाल से हुई है। सौरभ देखिए, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों से पहले भी इन 6 दिन के अंदर ईडी आमना सामना करा चुकी है अरविंद केजरीवाल का। इसके अलावा जो के कविता से जो पूछताछ हुई थी, क्योंकि वो साउथ लॉबी को हेड कर रही थी, उनसे जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई थी, जैसे कि हम पहले भी लगातार कह रहे थे कि किसने किसको कांटेक्ट किया, क्या आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने के कविता को एक अपडेट और अरविंद केजरीवाल कुछ कहना चाहते हैं, इस बात के लिए उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी है। हम ही लोग ये बात कर रहे थे अभी कि अरविंद केजरीवाल कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट में, तो उन्होंने जज से इजाजत मांगी है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब देखिए अपडेट बस आ रहा है हमारे पास कि जज क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को बोलने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे। हमारे रिपोर्टर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, कोर्ट से परमिशन मांगी है उन्होंने। अतुल।